औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिन एक आदमी बहुत जोशीले अंदाज में दौड़ता हुआ सुकरात के पास आया। सुकरात सुकरात, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके शागिर्द अफलातून के बारे में क्या सुना है? सुकरात ने जवाब दिया, ज़रा ठहरो, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ मैं तुमसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल सच्चाई का है। क्या तुमने इस बात का यकीन कर लिया है कि जो तुम मुझे बताना चाहते हो वो सच है? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, दरअसल मैंने अभी अभी इसके बारे में सुना है। सुकरात ने कहा, ठीक है, तो तुम वाकई नहीं जानते कि ये सच है या नहीं? सुकरात ने कहा, मेरा दूसरा सवाल अच्छाई के बारे में है। क्या तुम मुझे मेरे तालिब इल्म के बारे में जो कुछ बताने जा रहे हो वो अच्छा है? आदमी ने जवाब दिया, नहीं। तो सुकरात ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम मुझे उसके बारे में कुछ बुरा बताना चाहते हो, हालांकि तुमने तस्दीक भी नहीं की कि ये सच है। आदमी ने शर्मिंदा होकर कंधे उचकाए। सुकरात ने कहा, मेरा तीसरा सवाल अभी बाकी है, जो अफादियत के बारे में है। तुम मुझे मेरे तालिब इल्म के बारे में जो बताना चाहते हो, क्या वो मेरे लिए फ़ायदा मंद है? आदमी ने तीसरी मर्तबा भी नफ़ी में जवाब दिया। सुकरात ने नतीजा अखज़ करते हुए कहा, तुम मुझे जो बताना चाहते हो वो ना तो सच है, ना अच्छा और ना ही मुफीद है, तो ऐसी बात तुम मुझे क्यों बताना चाहते हो? वो आदमी शर्मिंदा होकर चला गया। इन 3 सवालों को सुकरात का ट्रिपल फ़िल्टर टेस्ट भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में गीबत करने को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है, अल्लाह ताला 40 दिन और रातों तक इसकी इबादत कबूल नहीं करता, यहाँ तक कि मुतासरा शख्स इसे माफ़ ना कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गीबत उस शख्स की कोशिश का नाम है जो अपने आप को बेहतर करने की ताकत ना रखता हो। गीबत का लफ्ज़ी मतलब अदम मौजूदगी है। किसी की अदम मौजूदगी में इसके ऐबों को ज़ाहिर करने और बुराई करने को गीबत कहते हैं। हम गीबत क्यों करते हैं? असल में हमारे कान गीबत सुनने और ज़ुबान गीबत करने की आदी हो चुकी है। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, किसी बड़े या दोस्त के सामने अच्छा बनने के लिए या उसकी हिमायत करने के लिए हम गीबत करते हैं। हसद करने वाले लोग भी इस बुरे फ़ेल के आदी होते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाने में गीबत का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हैरानगी का इजहार करते हुए किसी की किरदार कशी करते रहते हैं जो गीबत के ज़मरे में आती है। इशफाक अहमद साहब कहा करते थे, औरतें इसलिए गीबत करती हैं क्योंकि इनके पास बात करने को इल्म नहीं होता। बाकी तमाम तरबियत की तरह गीबत करने का अमल भी घर से ही सीखा जाता है। जब बच्चा घर में दूसरों की बुराई होते हुए सुनता है तो वो भी अपना एक माइंडसेट बना लेता है और मौका की मुनासबत से वैसे रिश्तेदारों की खामियां घर आकर बताता है, और घर वाले चूँकि पहले ही उसकी बुराई करते हैं तो इस बच्चे की हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई की जाती है। जब कोई इंसान अच्छा बनने के लिए अपने किसी साथी, दोस्त, अफसर या किसी भी शख्स के सामने किसी दूसरे शख्स की गीबत कर रहा होता है तो दर हकीकत वो अपनी इज़्ज़त को कम कर रहा होता है। सुनने वाले के दिल में गीबत करने वाले शख्स की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, लेकिन गीबत सुनने की आदत की मजबूरी की वजह से वो उसे रोक नहीं पाता। जो लोग बहुत दिलचस्पी से दूसरों की गीबत सुनते हैं उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी गीबत भी किसी के सामने की जाती होगी। जब हम सुकरात की तरह गीबत सुनने की हौसला शिकनी करेंगे तो गीबत में कमी आएगी। जिस इंसान को नई चीज़ें सीखने का शौक़ है या तरक्की करने का शौक़ है, इसके पास गीबत करने का वक्त ही नहीं होता। एलेनोर रोज़वेल्ट ने कहा था, अजीम दिमाग ख्यालात पर गुफ्तगू करते हैं, औसत दिमाग वाक़यात पर बहस करते हैं, छोटे दिमाग लोगों पर बात करते हैं। गीबत से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि लोगों को डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि रिसर्च से ये बात सामने आ चुकी है कि किसी की अदम मौजूदगी में उसकी अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं, जो कि साफ साफ गीबत है। तो दोस्तों,
آپ نے بات کرتے یا سنتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری بات میں کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی۔ اللہ حافظ۔